हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। अमेरिका की जब भी बात की जाती है तो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो अमेरिका की सबसे डाइवर्स सिटी मानी जाती है। 145 से ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती है और करीब 25% लोग अन्य देशों या शहरों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर में संडे के दिन बियर और अल्कोहल बेचना सख्त मना है। साथ ही यहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में नंगे पैर भी नहीं घूम सकते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास की एक फेमस सिटी ह्यूस्टन शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ह्यूस्टन शहर की शानदार सफर पर। वर्तमान समय में ह्यूस्टन शहर की कुल आबादी 30 लाख के आसपास है। इसका एरिया 1722 वर्ग किलोमीटर का है। आबादी के लिहाज से ये अमेरिका का चौथा और टेक्सास का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शहर में सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। कुल 73% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो वही 2% जूस भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान और बौद्ध समुदाय के लोग भी ह्यूस्टन में रहते हैं। साथ ही एक बड़ी आबादी यहाँ ऐसी भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। इस शहर में 145 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। स्पेनिश और इंग्लिश का इस्तेमाल यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जर्मन, वियतनामी, हिंदी, चीनी, उर्दू और अरबी जैसी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। ह्यूस्टन शहर को बयू सिटी, स्पेस सिटी, हॉस्टल टाउन ऑफ द सिटी विद नो लिमिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूस्टन शहर बिल्कुल समतल एरिया है। शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट सी लेवल से सिर्फ 125 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर एक नजर में पूरा अमेरिका आप देखना चाहते हैं तो ह्यूस्टन शहर बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ये शहर अपने म्यूजियम्स, साइंस सेंटर, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ का खाना भी कमाल का होता है। इस सिटी की स्थापना 30 अगस्त 1836 के दिन ऑगस्ट चैपमैन एलन और जॉन किर्बी एलन नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई। बफेलो बायो नदी के किनारे इन दो भाइयों ने शहर बसाया था। इसके लिए इन्होंने $1.40 प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे भी दिए और 6,642 एकड़ जगह खरीदी। हालांकि समय के साथ इस शहर का विस्तार होता चला गया। आपको बता दें कि ह्यूस्टन शहर का नाम एक मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिशियन रहे सैम ह्यूस्टन के नाम पर रखा गया। इन्होंने टेक्सास की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और वे टेक्सास रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, आपको बता दें कि टेक्सास में एक जगह है जिसे महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सभी भारतीय व्यापारियों और लोगों ने मिलकर कुछ साल पहले इस जगह का नाम बदलकर MG डिस्ट्रिक्ट यानी महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट रख लिया था। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें भारतीयों के द्वारा ही चलाई जाती है, जिनमें इंडियन ज्वेलरी, भगवान की मूर्तियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स का सामान और ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं। इस शहर में आपको अमेरिका के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ह्यूस्टन में ही अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना हुआ है। साल 2004 में श्री स्वामी नारायण मंदिर यहाँ बनाया गया, जिसके लिए इटालियन मार्बल और टर्किश लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूस्टन ही वो शब्द है जो सबसे पहले चांद पर बोला गया। जी हाँ, अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर लैंड करने के बाद पहली बार इसी शहर का नाम लिया। एजुकेशन की बात करें तो ह्यूस्टन में कई स्कूल्स और कॉलेजेस भी बने हुए हैं, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ 61% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल के आगे की पढ़ाई की हुई है। इस शहर की लिटरेसी रेट सिर्फ 61% है, जो अमेरिका के या दुनिया के अन्य विकसित शहरों के मुकाबले थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी लोग हायर एजुकेशन के महत्व को समझने लगे हैं। दोस्तों, ह्यूस्टन शहर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर शहरों में की जाती है। इस सिटी की GDP $463 बिलियन की है। AC, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और सर्विस सेक्टर के जरिए इस शहर की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ह्यूस्टन में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर मौजूद है। यहाँ पर सालाना 72 लाख लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट और हार्ट सर्जरी के लिए भी ह्यूस्टन सिटी को पहचाना जाता है। इस पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। यहाँ पर 26 लेन का हाईवे भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कई बार इस हाईवे पर रफ्तार के कारण गंभीर हादसे भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सालाना सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ह्यूस्टन आज एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। शहर में कई विंड मिल्स लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी के साथ साथ अन्य कई ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी के जरिए ये बिजली का उत्पादन करता है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। सन 1891 में ह्यूस्टन पहला ऐसा शहर बना जहां पर सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गई थी। ह्यूस्टन शहर में अंडरग्राउंड टनल का एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ है और ये नेटवर्क किसी ट्रेन के लिए नहीं बल्कि पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। मेन सतह से करीब 20 फीट
फीट नीचे टनल्स बनाई गई है जो शहर के 95 ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस शहर में आजकल साइकिल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर में 100 से ज्यादा बाइक स्टेशंस बने हुए हैं जहां से बाइक रेंट पर ली जा सकती है। वैसे तो टेक्सास कम रेनफॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ होने के बावजूद ह्यूस्टन सिटी में सालाना 50 इंच तक रेनफॉल दर्ज की जाती है। ह्यूस्टन में 26,000 एकड़ लैंड का इस्तेमाल वाटर स्टोरेज और कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये शहर फिल्म मेकर्स की भी हमेशा से पहले पसंद रहा है। अब तक सैकड़ों हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इस शहर में की जा चुकी है, जिनमें रोबोकॉप 2, अपोलो 13, ट्री ऑफ लाइफ और इवनिंग स्टार फिल्में भी शामिल है। ह्यूस्टन में स्पोर्ट्स को भी काफी बढ़ावा दिया जाता है। बेसबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, बास्केटबॉल या फिर अन्य कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर खेल में शहर के युवा अपना कमाल दिखाते नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में करीब 200 गोल्फ कोर्स बने हुए हैं। यहाँ का NRG एस्ट्रोडोम स्टेडियम दुनिया का पहला स्टेडियम था जिसके ऊपर डोम बनाया गया। ह्यूस्टन शहर में आपको चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन, जापानीज, कॉन्टिनेंटल हर प्रकार का फूड मिल जाएगा। यहाँ 11,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और दुनिया के 70 देशों का खाना यहाँ आराम से मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए इस शहर में कई लाजवाब पकवान खाने को मिलेंगे। ह्यूस्टन सिटी के लोग अमेरिका के अन्य सभी शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति औसतन 6.9 बार हफ्ते में बाहर का खाना खाता है। टैमलेस, टैकोस, फो, पैकन पाई और कोला चेस यहाँ की सबसे फेमस डिशेस हैं। दोस्तों, ह्यूस्टन शहर में कई अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं। यहाँ पर मरने वाले की अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाती और अपने साथ किसी भी प्रकार के औजार को लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते। संडे के दिन चीज और बियर बेचना बैन है। साथ ही इस शहर में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर भी बैन लगा हुआ है क्योंकि इसमें घर पर बियर बनाने की रेसिपी दी गई है। साथ ही एक बार में 3 सिप से ज्यादा बियर आप यहाँ खड़े होकर नहीं पी सकते। और तो और इस शहर में पब्लिक प्लेस पर बिना जूते चप्पल के घूमना मना है और किसी भी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से भैंस को शूट करना भी यहाँ बैन है। अब ये सभी नियम यहाँ क्यों बनाए गए हैं, ये जानने की कोशिश तो ह्यूस्टन की जनता भी सालों से कर रही है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूस्टन की उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसकी शुरुआत आप सैम ह्यूस्टन पार्क से कर सकते हैं। ये शहर का पहला पार्क था जिसे सन 1899 में खोला गया। इस पार्क के आसपास आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटागोनल बिल्डिंग ह्यूस्टन शहर में मौजूद है। साथ ही पूरे टेक्सास का सबसे बड़ा मॉल भी इसी शहर में मौजूद है। ह्यूस्टन गैलेरिया शॉपिंग मॉल की स्थापना सन 1970 में की गई। इस मॉल में 375 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं और कुल 4 फ्लोर्स इसमें बने हुए हैं। ह्यूस्टन सिटी अपने पार्क्स के कारण भी प्रसिद्ध है। कुलेन पार्क, जॉर्ज बुश पार्क, लेक ह्यूस्टन वाइल्डरनेस पार्क और बियर क्रीक पायनियर्स पार्क की गिनती अमेरिका के 50 सबसे बड़े पार्क्स में की जाती है। अक्सर लोग छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए इन पार्क्स में आया करते हैं। शहर में ह्यूस्टन म्यूजियम्स डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह है जिसे म्यूजियम का खजाना कहा जा सकता है। यहाँ पर कुल 19 म्यूजियम्स बने हुए हैं और हर साल 80 लाख से ज्यादा पर्यटक इन म्यूजियम्स में घूमने के लिए आते हैं। द नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्यूनरल हिस्ट्री ऑफ बेउ बैंड शहर के टॉप 2 म्यूजियम्स हैं। इनके अलावा भी ह्यूस्टन में घूमने लायक कई शानदार जगह है। स्पेस सेंटर ह्यूस्टन नासा का ऑफिशियल विजिटर सेंटर है। ये जगह सैलानियों के बीच सबसे लोकप्रिय है। यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट्स, स्काई लैब्स और अन्य कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फ्राइडे के दिन यहाँ अक्सर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट विजिट करता रहता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको एस्ट्रोनॉट से मिलने का मौका भी मिल सकता है। ह्यूस्टन जू भी आप विजिट कर सकते हैं। ये अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला जू है। यहाँ पर 900 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं। कई ऐसे जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर तितलियां पसंद है तो आप कॉकरेल बटरफ्लाई सेंटर जा सकते हैं। प्रेस्टन स्ट्रीट में कई शानदार आर्ट वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको बीच पर मौज मस्ती करनी है तो शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित गैल्वेस्टन भी आप जा सकते हैं। ह्यूस्टन शहर जाने के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर के बीच का माना जाता है। इंडिया के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से ह्यूस्टन तक की फ्लाइट आपको मिल जाएगी। ह्यूस्टन का जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट शहर का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है। सालाना 40 मिलियन से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसे ये एयरपोर्ट दुनिया का 28वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। इसके लिए आपको अमेरिका के लिए वीजा बनाना होगा और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 5 से 7 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो ह्यूस्टन में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, ह्यूस्टन में यूएस डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का खूबसूरत शहर ह्यूस्टन। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या
कभी आपने विजिट किया इस शहर को, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।